हेलो दोस्तों। क्या अंतर है होमोफोन, होमोनिम्स और प्रोनिमस? देखिए दोस्तों, देर आर थ्री वर्ड्स: होमोफोन, होमोनिम्स और दोस्तों एक वर्ड है यहाँ पर प्रोनिमस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स को बहुत डाउट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे एसएमएस किया कि हमें डिफरेंस ही नहीं क्लियर हो रहा है। मेरी बात को समझेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है? होमोफोन। एक्चुअली होता क्या है? देखिए, होमोफोन वो वर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों जिनका साउंड सेम रहता है। जब आप उन्हें बोलेंगे तो साउंड उनका क्या होगा? सेम। लेकिन मीनिंग और जो स्पेलिंग है वो दोस्तों डिफरेंट होती है। मतलब उसका मीनिंग भी अलग होगा और स्पेलिंग भी दोस्तों अलग होनी है। यहीं पर बात करते हैं किसका? अगर आप देखिए, होमोनिम्स। होमोनिम्स का साउंड और स्पेलिंग सेम है, लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। अब देखिए, पहला डिफरेंस होमोफोन और होमोनिम्स में। होमोनिम्स में और होमोफोन में पहली जो सिमिलरिटी है, साउंड दोनों का सेम है। होमोनिम्स का मतलब साउंड, देखिए जो दो वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स जो दो वर्ड होंगे, सपोज करो ए वर्ड ये है और एक वर्ड मेरे पास बी है, तो दोस्तों इन दोनों वर्ड का साउंड अगर सेम है तो ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है होमोफोन में और किसमें? होमोनिम्स में। साउंड दोनों का सेम, लेकिन होमोनिम्स में स्पेलिंग अलग होती है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर जो होमोफोन है उसमें मीनिंग भी अलग होगा और स्पेलिंग भी अलग होगी। कैसे, ज़रा समझते हैं। लेकिन प्रोनिमस का मतलब देखिए क्या है, यहाँ साउंड भी, स्पेलिंग भी और मीनिंग भी तीनों डिफरेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तीनों ही क्या है? डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा। लेकिन हो सकता है ये जो वर्ड बने हैं इनका रूट वर्ड सेम हो। मतलब ये इनके लिए जो दोनों वर्ड वो बने हैं ना, वो दोनों वर्ड हो सकता है वो किसी एक ही रूट वर्ड से ड्राइव किए गए हों, एक ही वर्ड से उनको निकाला गया हो। इसको हम ऐसे समझते हैं, ज़रा समझिए। मेरे पास ये दो वर्ड है। पहले हम होमोफोन की बात करते हैं, फिर होमोनिम्स की बात करेंगे और फिर प्रोनिमस की बात करेंगे। जरा देखिए, मेरे पास देर आर टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स से ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। होमोफोन में मैंने अभी कहा है कि साउंड दोनों वर्ड की सेम होगी, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों का डिफरेंस होगा। मीनिंग भी और उसका स्पेलिंग भी, मतलब उसका यूज़ भी क्या होगा? अलग होगा। कैसे, ज़रा देखते हैं। मेरे पास दोस्तों ये दो वर्ड हैं। एक वर्ड है मेरे पास SON और दोस्तों एक वर्ड है मेरे पास SUN। अब देखिए, दोनों का साउंड सेम है। इसको भी सन बोला जाता है, इसको भी सन बोला जाता है, लेकिन देखिए इसका मतलब होता है बेटा। माई सन इज़ गुड, मेरा बेटा अच्छा है। लेकिन सन मतलब सूर्य, दैट इज़ द नेम ऑफ ए प्लेनेट। जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, देखिए साउंड सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। बेटा और क्या? सूर्य। और स्पेलिंग भी दोनों का अलग अलग है। यहाँ O है, यहाँ पर क्या है? N है। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा ये होमोफोन क्या होता है। चलिए, यहीं पर नहीं, अब बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स में मैंने कहा साउंड स्पेलिंग दोनों सेम, लेकिन यूज़ एकदम डिफरेंट। किसमें? होमोनिम्स में। अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक वर्ड है BAT, इसको ये लिखेंगे BAT, ये लिख लेते हैं बैट। और यहीं पर एक वर्ड और है मेरे पास BAT। आप मुझे बताइए, दोनों का साउंड सेम है। यहाँ पर भी इसको भी बैट बोल रहा हूँ और इसको भी बैट बोल रहे हैं ना, बैट। अब देखिए, स्पेलिंग और साउंड दोनों का सेम है, लेकिन यूज़ इनका हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई वर्ड जिसका स्पेलिंग भी सेम है और जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, जब आप उसको साउंड बोलते हैं तो साउंड भी दोनों की सेम होगी, लेकिन यूज़ उनका अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। ज़रा देखिए, इस पहले वाले बैट का जो मतलब है, मैं क्या लिख रहा हूँ? चमगादड़। एक एनिमल होता है, आप सब जानते हैं, तो उसको बैट बोला जाता है। और इस बैट का मतलब दोस्तों बल्ला भी तो होता है। बोलिए है ना, BAT आपने क्रिकेट में सुना होगा। अब देखो, दोनों का यूज़ अलग अलग है। अगर मैं ये कहता हूँ ये जो चमगादड़ है वो बहुत अच्छे से उड़ता है, दिस बैट फ्लाइज, भाई ये जो चमगादड़ है वेरी वेल। बोलिए, यहाँ बैट का मतलब क्या है दोस्तों? भाई बल्ला थोड़ा ही ना उड़ेगा, चमगादड़ उड़ेगा ना, बल्ला थोड़ा ही ना उड़ पाएगा।
ये जो बैट है ये क्या है, ये चमगादड़ है यहाँ पर इसका साउंड। और मैंने कहा आई वॉन्ट टू बाई ए बैट, आई वॉन्ट टू बाई ए बैट टू प्ले। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू बैट, मैं एक बैट खरीदना चाहता हूँ, क्या करने के लिए, टू प्ले दोस्तों, खेलने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी बात क्लियर हुई है, नहीं क्लियर हुई है? जब मैंने कहा आई वॉन्ट टू बाई, सॉरी फॉर दैट, आई वॉन्ट टू बाई ए बैट टू प्ले, तो यहाँ पर मतलब है कि मैं एक बल्ला खरीदना चाहता हूँ, किसके लिए, खेलने के लिए। या मैंने कहा मेरे पास ना क्रिकेट खेलने के लिए एक बैट है, तो हम कहते हैं आई हैव ए बैट टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब बात करते हैं इसकी प्रोनिमस की। अब प्रोनिमस में मैंने कहा साउंड भी अलग, स्पेलिंग भी अलग और मीनिंग भी अलग दोस्तों, लेकिन हो सकता है वो दोनों वर्ड एक ही वर्ड से रूट हुए हों, मतलब एक ही वर्ड से उनको ड्राइव किया गया हो। ड्राइव मतलब निकाला गया हो। जैसे एक बात बताइए, मेरे पास एक वर्ड है एक्सरसाइज, और हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है, और यहीं पर आई एम राइटिंग ए वर्ड ऑल्सो एक्साइज, एक्साइज EXCISE, एक्साइज इंस्पेक्टर, आपने सुना भी होगा, बोलिए है ना। अब दोनों में पहले मुझे एक बात बताइए, EXER सॉरी एक है मेरे पास EXERCISE और एक वर्ड है मेरे पास EXCISE। एक्साइज मतलब जो एक्साइज ड्यूटी आप लोग देते हैं, भाई कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको बनाया जाता है तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। अब देखो दोनों वर्ड, आपको नहीं लग रहा कि एक ही के ही रूट वर्ड होंगे? एक्साइज मतलब जो आप हेल्थ के लिए करते हैं, हमने कहा ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है तो उसको एक्सरसाइज बोला जाता है, और एक्साइज का मतलब सब लोग होंगे ड्यूटी, जो टैक्स आप देते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए रूट वर्ड दोनों का एक हो सकता है, लेकिन मीनिंग भी अलग अलग है। एक को एक्सरसाइज बोल रहे हैं, एक को एक्सरसाइज बोल रहे हैं, और साउंड भी अलग अलग है और यूज भी अलग अलग है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात क्लियर हुई। और यही नहीं, देखिए मेरे पास एक वर्ड और है वाइज, और दूसरा वर्ड क्या है, विजडम। अब देखिए दोनों का यूज भी अलग है, लेकिन दोनों एक ही रूट वर्ड से जनरेट हुए हैं। वाइज मतलब यू आर वाइज, सी इज वाइज, और विजडम मतलब बुद्धि। एक का मतलब बुद्धिमान है और एक का मतलब क्या है, बुद्धि है, लेकिन रूट वर्ड दोनों का सेम हो सकता है। दोस्तों आई होप आपको होमोफोन और होमोनिम्स और पैरोनिमस में दोस्तों डाउट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ होमोनिम्स और क्या, पैरोनिमस। आइए बात करते हैं, सॉरी प्रोनिमस। देखो क्या बोलना है, प्रोनिमस बोलना है, पैरोनिमस नहीं बोलना है। PARO क्या बोलेंगे, प्रोनिमस। आइए दोस्तों फर्स्ट वर्ड है आप लोग के पास। देखिए जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। एप्रीहेंड बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए इसको ऐसे याद कर लो, हैंड, हैंड भैया अब ऊपर कर लो, हैंड क्या कर लो, ऊपर। तो आप अब एप्रीहेंड हो गए हैं। एप्रीहेंड दैट इज अ वर्ब, क्या है, वर्ब। दोस्तों जब कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल भय से, डर से कैद हो जाता है तो एप्रीहेंड हो गया, क्या हो गया, एप्रीहेंड हो गया है। मतलब उसके अंदर डर अगर आ गया है तो वो एप्रीहेंड हो गया है। बोलिए हाँ ना, डर जाना, भय से भर जाना, डर से भर जाना, भय से भर जाना। देखिए फियर, परसीव, और दोस्तों क्या, अरेस्ट। अब अरेस्ट हो गया है, किससे अरेस्ट है, डर इसके अंदर है। तो देखिए आइए यूज की भी बात करते हैं। द सूथ सेयर अप्रीहेंडेड। सूथ सेयर मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं, है ना, भविष्य को लेकर जो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, उसकी बात कर रहा है। भविष्यकर्ता अप्रीहेंडेड, वो अप्रीहेंड हो गया था किससे, द डे, किस दिन, रोनित्स डेथ। भाई जब रोनित की डेथ हुई थी तो उस पर वो डर से भर गया था। जैसे कहीं पर भी दोस्तों जानते हो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको कोई न्यूज़ मिली और वो बैड न्यूज़ है तो डर आपके अंदर भर गया है, आप डर जाते हैं तो आप एप्रीहेंड हो गए हैं। अब यहीं पर एक वर्ड है कंप्रीहेंड। अब आपको ही देखो ये सोचना है कि इनमें मैं अप्रीहेंड और कंप्रीहेंड होमोनिम्स है या प्रोनिमस है या दोस्तों होमोफोन है। जरा देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्या, या आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि एप्रीहेंड और कंप्रीहेंड कौन से वर्ड हैं। कंप्रीहेंड मतलब देखिए दैट इज़ ऑल्सो वर्ब, और कंप्रीहेंड का मतलब मेरे दोस्तों होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। कंप्रीहेंशन से याद कर लो, कंप्रीहेंशन मतलब जो पैराग्राफ होता है उसको आप समझते हैं ना, तभी तो आंसर देते हैं। तो कंप्रीहेंड किससे समझ लो, टू अंडरस्टैंड से समझ लीजिए, मतलब क्या, समझना किसी चीज़ को। सी कुड नॉट कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। भाई वो नहीं समझ सकी थी क्या, मीनिंग किसका, पैसेज का, मतलब
जो चीज़ आपको समझने जो चीज़ समझने लायक है उसको आप समझते हैं तो आप उसे कंप्रीहेंड कर रहे हैं। कहीं पर कोई लाइन दी हुई है, जैसे इस समय आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको कंप्रीहेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्रीहेंड। तो प्लीज़ रीड केयरफुली बिकॉज यू हैव टू कंप्रीहेंड दिस क्लास, यू हैव टू कंप्रीहेंड दिस सेशन। तुम लोग को ये सेशन को क्या करना है भैया? अंडरस्टैंड करना है। आइए नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, अपोजिट और ऑपोजिट। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्या बोलेंगे? अपोजिट और क्या? ऑपोजिट। पहले तो आपको बता दूँ दोनों ही एडजेक्टिव हैं, अपोजिट भी और मेरे प्यारे दोस्तों क्या ऑपोजिट भी। दोनों का मतलब देखिए, अगर आप देखिए दोनों का स्पेलिंग अलग है ना, और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं दोनों का जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ दोनों को, एक अपोजिट और एक क्या? ऑपोजिट है, और यूज़ भी दोनों का अलग अलग है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये वर्ड कौन से वर्ड हैं? क्या है बोलिए? प्रोनिम्स। क्या है? प्रोनिमस है। चलिए, अपोजिट मतलब देखिए सुटेबल। क्या? सुटेबल। और ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्रेरी, मतलब क्या दोस्तों? विपरीत। एकदम सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते भी हैं वो मेरे क्या है? कॉन्ट्रेरी है, विपरीत, है ना, जिसको आप विलोम भी कहते हैं। तो अपोजिट को देखो ऐसे याद कर लो, ऑपोजिट मतलब सुटेबल, जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल समझते हैं? जो चीज़ आपके लिए क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके फेवर में है, वो अपोजिट है। कैटरीनाज रिमार्क्स, कैटरीना की जो टिप्पणी थी अबाउट द करेक्टर, किसके करेक्टर के बारे में? अपने हस्बैंड के बारे में, आर क्वाइट अपोजिट। मतलब जैसा कैटरीना ने कहा उस अपने हस्बैंड के बारे में, वो बिल्कुल सुटेबल है। जैसे हम कहते हैं भाई जो तुमने कहा है ना वो बिल्कुल एकदम अपोजिट है इस बात का, मतलब इस बात को वो बिल्कुल सुटेबल है। तो उपयुक्त होना, कहीं पर उससे रिलेट करना, दैट इज़ अपोजिट। और ऑपोजिट तो सब लोग जानते ही हैं दोस्तों, द बैंक इज़ ऑपोजिट द सुपर मार्केट। यार जो बैंक है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसके? सुपर मार्केट के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऑपोजिट और अपोजिट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके पास फिफ्थ, एलूजन और क्या? इल्यूजन। अब देखिए एलूजन मतलब रेफरेंस, मतलब कॉन्टेक्स्ट। जो हम किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मतलब संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं, किसी से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा उसी संदर्भ में मुझसे बात करनी है तो मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ? एलूजन में बात कर रहा हूँ। संदर्भ मतलब नाउन, दैट इज देखिए क्या, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में तुमने कहा था, तो वो रेफरेंस है। द स्टोरी इज एक्सप्लेनेड प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी एलूजन। ये जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन की जाती है सॉरी प्रॉपरली, किसके द्वारा? हेल्प ऑफ मैनी एलूजन। मतलब हेल्प लेकर, किसकी हेल्प लेकर? बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट की हेल्प लेकर। जैसे अगर किसी भी इवेंट को या किसी भी स्टोरी को आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट उठाए हैं, मतलब बहुत सारे रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो क्या है? एलूजन है दोस्तों। क्या है? एलूजन है। हमने कहा आई हैव टू टॉक रिगार्डिंग दिस मैटर, आई हैव टू टॉक रिगार्डिंग दिस मैटर, तो मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी, उसी एलूजन में मुझे आपसे बात करनी है ना। कहता हूँ मुझे कहना है कि क्या, मुझे उसी एलूजन में उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। चलिए सिक्स वर्ड है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, इल्यूजन। ये सब जानते हैं। अनरियल मतलब अक्सर हम कहते हैं तुम इल्यूजन में जी रहे हो भैया, भ्रम में, जो चीज़ें रियल ना हो, है ना, जो हमें लगता है कि ऐसा है पर वो नहीं है, तो वो अनरियल है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑल ऑफ यू आर लिविंग इन एलूजन। हम सब लोग या तुम सब लोग किस में जी रहे हैं? इल्यूजन में जी रहे हैं। भाई एक बात बताओ, लाइफ के बारे में सच तो कोई नहीं जानता। हम लोग कहते हैं कि ऊपर जाकर हमें भगवान मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना। अब देखो सब लोग किस में है? इल्यूजन में है। ये भी तो एक इल्यूजन ही है। भूत है, ये भी हो सकता है एक इल्यूजन हो, वो पता नहीं क्या है। बहुत सारी लाइफ में हमारी क्या है? इल्यूजन है, और हम लोग जिनको सच मान बैठे हैं, लेकिन हो सकता है वो रियल ना हो। अकॉर्डिंग टू द, है ना, वेदांटिस्ट मतलब जो वेदों के जानने वाले हैं, लाइफ इज़ एन इल्यूजन। भाई वेदों के अकॉर्डिंग लाइफ जो है एक भ्रम है, मतलब वो एक रियल नहीं है। हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं मतलब लाइफ जो है वो है लेकिन पता नहीं क्या है, सच नहीं पता। जो चीज़ें रियल में नहीं है वो इल्यूजन है। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं 7, एडमिशन और एडमिटेंस। बहुत अच्छे वर्ड हैं।
एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एडमिशन देखिए, किसी कॉलेज में आप लोग एडमिशन दिलाते हैं, है ना। और दोस्तों देखो क्या क्या, टू गेट एडमिटेड या एक्सेप्टेंस। एडमिशन दैट इज़ अ नाउन। और किसी भी स्कूल में या किसी भी हॉस्टल में आप जब जाते हैं तो स्टूडेंट को क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या एडमिशन दिलाते हैं, है ना। स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना सब लोग दीज डेज इन द ऑर्डर टू गेट एडमिशन, मतलब इन दिनों एडमिशन पाना। अब यहाँ एडमिटेंस मत लगा देना, किसमें, कन्वेंट स्कूल में। क्या करना, दीज डेज इन द ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू कन्वेंट स्कूल। अगर कन्वेंट स्कूल में एडमिशन पाना है, यू मस्ट गिव अ लॉट ऑफ मनी, तो भैया तुम्हें बहुत सारी मनी देनी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जैसे आप लोग को अगर कोचिंग करना है तो आपको बहुत सारी मनी देनी पड़ेगी, लेकिन इस चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए, एडमिटेंस, इस चैनल पे आप बिना मनी के दोस्तों सब लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडमिटेंस। अब देखिए इसका मतलब है एंट्री। कहीं पर कोई एरिया है, अगर एरिया में आप लोग प्रवेश करना चाहते हैं, देखिए स्कूल में अगर आप एंट्री ले रहे हैं, स्कूल में एडमिशन के बाद आप एडमिटेंस करते हैं। कहीं पर कोई प्रोहिबिटेड एरिया था तो उसमें आपको घुसना है, तो आपको उसमें एडमिशन नहीं, अब क्या करना है, एडमिटेंस करना है। जैसे कहीं पर लिखा रहता है कि यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, तो नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के एंट्री, प्रवेश वर्जित है। आपने सुना भी है दोस्तों, बिना एंट्री, बिना परमिशन के जो प्रवेश है वो क्या है, वर्जित है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एंटीक और एंटिक। देखिए क्या है, एंटीक और क्या दोस्तों, एंटिक। एंटीक होता है पुराना, जो पुराने समय से रिलेट करते हैं, जो चीज़ें पुरानी हैं वो एंटीक है ना। जैसे पुराने पीसेस कहीं पर रखे हुए हैं, आप लोग कहते हैं किसी म्यूजियम में गए कि भाई यहाँ पर ना कुछ एंटीक चीज़ें हैं, मतलब जो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें पुरानी हैं दोस्तों। तो देयर आर मैनी एंटीक पीसेस इन दिस म्यूजियम। और एंटिक का मतलब समझ लो होंगे ट्रिक। ट्रिक मतलब जो चीज़ें अलग होती हैं, दूसरों से अलग, एंटिक, एंटिक पीस है ये। एंटिक मतलब देखिए एंटीक और एंटिक विच इज़ डिफरेंट टू अदर्स, जो चीज़ें दूसरों से अलग हैं उसको बोला जाता है एंटिक। एंटिक ऑफ द जगलर, है ना, मतलब जो अलग ट्रिक थी जगलर की। रिगार्ड द चिल्ड्रन, रिगार्ड मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं खुश कर देना, इंटरटेन कर देना, किसको, बच्चों को। भाई जो एंटिक थी, जो ट्रिक्स थी, है ना, उसने मंदारी की जो ट्रिक थी उसने बच्चों को क्या कर दिया था भैया, खुश कर दिया था, एंटरटेन कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं, आज का सेकंड लास्ट वर्ड है दोस्तों आर्टफुल। क्या वर्ड है, आर्टफुल। अब देखिए आर्टफुल में और आर्टिस्टिक में, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को समझेंगे। हम लोग आर्टफुल कहाँ यूज़ करें और आर्टिस्टिक कहाँ यूज़ करें। देखिए आर्टफुल का मतलब ही दोस्तों क्लेवर होता है। क्लेवर एक निगेटिव वर्ड है और इसको आर्टफुल को हम निगेटिव में यूज़ करते हैं। देखिए यूज़ क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ जरूर समझेंगे। सी वॉज अनेबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉज। वो अनेबल थी चेंज करने में, मतलब वो व्यवहार ही चेंज नहीं कर पाई, किसका, अपने, किसका, ऑफ हर इन लॉज, अपने किसका दोस्तों, लॉज का, जमाई का, टुवर्ड्स हर, है ना, बाय आर्टफुल मीन्स। बाय आर्टफुल मीन्स मतलब अपने प्रति उसका जो दामाद था वो जो है उसका बिहेवियर नहीं चेंज कर पाई, किसके द्वारा, एक आर्टफुल मीन्स के द्वारा। मतलब मीन्स मतलब तरीके, जो चालाकी से भरे हुए तरीके थे उनके द्वारा वो अपने किसका, इन लोग का दोस्तों क्या नहीं चेंज कर पाई, एटीट्यूड ही नहीं चेंज कर पाई, बिहेवियर नहीं चेंज कर पाई, सॉरी, अपने प्रति। आर्टफुल मतलब देखो हम लोग ना कुछ चीज़ें छिपाते हैं, कुछ बताते हैं, उसको क्लेवर माइंड कहा जाता है ना। तो क्लेवर मतलब चालाक टाइप का जो पर्सन होता है उसको आप आर्टफुल कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो आर्ट से भरा हुआ है, जिसके अंदर कला को बढ़ाने वाली जिज्ञासा है, मतलब जो आर्ट होता है ना, आर्ट को बढ़ाने की, आर्ट को पर्टेन करने की, मतलब कहीं ना कहीं जिसके अंदर इंटेलिजेंट वाली क्वालिटी है, जिसके अंदर कोई ना कोई आर्ट छिपा हुआ है, उसको बढ़ाने की जो क्वालिटी है उस पर्सन को बोलेंगे आर्टिस्टिक पर्सन। देखिए दोस्तों है तो दोनों एडजेक्टिव्स ही, आर्टिस्टिक भी, लेकिन आर्टिस्टिक इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म और आर्टफुल इज़ अ नेगेटिव फॉर्म। और दोस्तों ये भी एडजेक्टिव ही है, ध्यान दे मेरी बात पर, दोनों ही एडजेक्टिव है। पर्टेन टू आर्ट, एवरीबडी
एडमायर्स हर आदमी उसको एडमायर करता है, प्रशंसा करता है उसके आर्टिस्टिक टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट होता है स्वभाव, मतलब उसका जो स्वभाव है ना, कला को रिप्रेजेंट करने वाला, मतलब वो अच्छे से कोई ना कोई उसके अंदर आर्ट है, कहीं ना कहीं कोई कला है। तो हर आदमी उसके स्वभाव की जो आर्ट से भरा उसका नेचर है उसको क्या करता है, एडमायर करता है। दोस्तों आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।